फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखना क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन्होंने कहा है कोई धन 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना 4,350 रुपये हो जाता है, तो धन ज्ञात करें। हमसे क्या निकलवा रहा है? प्रिंसिपल अमाउंट। यानी मैं मान लेता हूँ प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास जो मानते हैं वो 100% होता है। कितना होता है? 100%। अगर हमें रेट दिया हुआ है, रेट हमको दिया है 15% का और टाइम दिया है 3 वर्ष का, तो अगर साधारण ब्याज माने तो 15 इंटू 3 के अनुसार 45 हो जाएगा। साधारण ब्याज कितना हो रहा है? 45%। अब यहां से उसने हमको प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है? प्रिंसिपल अमाउंट की अगर मैं बात करता हूं 4,350 रुपए। कितना दिया है? 4,350 रुपए। तो आपको ये चीज तो याद रहेगी कि अमाउंट में प्रिंसिपल अमाउंट और साधारण ब्याज होता है। कितना होता है? साधारण ब्याज। अगर साधारण ब्याज की मैं बात करता हूं यहां पर, वैसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं जिससे कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। देखना कैसे होगा। प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास 100% और साधारण ब्याज 45%, दोनों को ऐड किया कितना हो जाएगा? 145% की वैल्यू। 145 अमाउंट कितना आ रहा है यहाँ पर? 145%। और क्वेश्चन में हमें कितना दिया है अमाउंट? 4,350 रुपए। तो ये दोनों वैल्यूएं 145% की जो वैल्यू है वो 4,350 रुपए के बराबर हो जाएगी। कितने के? 4,350 रुपए के। तो 1% की अगर मैं वैल्यू यहां से निकालता हूं तो 4,350 बटे 145, 14 तिया 42, 3 बार चला जाएगा। 145 तिया कितने बार? 3 जीरो, यानी 1% की जो वैल्यू आएगी वो 30 आएगी और हमें वैल्यू निकालना है 30% की। तो 30% की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 30% की, सॉरी 100% की वैल्यू यहां से 100% बराबर हो जाएगा 30 इंटू 100 बराबर 3,000 रुपए के। कितने के बराबर होगा? 3,000 रुपए के। यही आपका आंसर होगा। देखना मैंने इस क्वेश्चन को कैसे किया। कोई धन 15% की दर से साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में कितना हो रहा है? 4,350 रुपए। और यहां से धन ज्ञात करें। तो आपको जो धन दिया है, ये अमाउंट दिया है, वो कितना है? एक की वैल्यू 4,350। ओरल भी कर सकते हैं आप। यहां से देखना 15% और 3 वर्ष के लिए ब्याज कितना बनेगा? 15 तिया 45, यानी 45% की दर से वो बढ़ेगा। आप जानते हैं कि जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो 100% होता है। जब 100% है, 100% को आप 45 में जोड़ दोगे तो ये हमारा अमाउंट बनेगा परसेंट में। तो अगर 145 की वैल्यू इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगी? 1% की वैल्यू यहां से देखें 30 आएगी। और 30 को आप, क्योंकि हमने जो माना है 100% माना है प्रिंसिपल अमाउंट, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3,000 रुपए हो जाएगी। यह है आपका आंसर होगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कह रहे हैं कि किसी धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो रहा है? 12,960 रुपए। और कह रहे हैं मिश्र धन ज्ञात करें। मिश्र धन अगर हमसे निकलवा रहा है, हम क्या जानते हैं? जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो 100% होता है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना होता है? 100%। अब यहां पर देखना रेट हमको दिया है 6% और टाइम दिया है 3 वर्ष। कितना दिया है? 3 वर्ष। अगर मैं बात करता हूं कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 12,960 रुपए। जब 12,960 रुपए है, यहां से अगर हम ऐसा ही निकालें 6 इंटू 3 बराबर 18%। ये बात आपको यहां से ध्यान रखना है। कितना हो रही है ऐसा ही की वैल्यू? 6 गुणा इंटू 3, यानी 6% का रेट 3 वर्ष के लिए 18% का रेट हो जाएगा, यानी ब्याज हो रहा है। 18% क्या हो रहा है? ब्याज हो रहा है। अब यहां से उन्होंने कहा है कि मिश्र धन बताना है
कि प्रिंसिपल अमाउंट बताना है। अमाउंट को आप क्या जानते हैं, P प्लस एस आई। P की वैल्यू आप जानते हो 100% और एस आई है 18 बराबर 118। यहां से ये निकाल लेंगे, यानी अमाउंट आ गया 118। हमें साधारण ब्याज दिया है, साधारण ब्याज बराबर आपके जानते हैं 12,960। अगर मैं इसको जो बराबर है कितने के, 18% के, अगर 1% की वैल्यू यहां से निकालें, ये जो वैल्यू है 18% कितने के बराबर है, 12,960 के। तो 1% की जो वैल्यू हो जाएगी, अगर मैं इसको हल करता हूं, देखें कैसे काटेंगे। 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126। यहां से बचेगा कितना, 3, और बचेगा 3, बचेगा 2 6 उतार लेंगे, 18 दूनी 36, यानी 720। 1% की वैल्यू आई। अगर मैं इसको निकालता हूं, 118% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 118 इंटू 720। इसको हम हल कर लेंगे। जब हल करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास मान निकल कर आएगा 84,960 रुपए। कितना आ रहा है, 84,960 रुपए। क्या हो जाएगा, ये मिश्र धन होगा। कितना हो जाएगा, मिश्र धन 84,960 रुपए। देखना ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। देखना, धन दिया है 6% की, कह रहे किसी धन का 6% की दर से, वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 12,960। मिश्र धन ज्ञात करवा रहा है। मिश्र धन का मतलब है कि इसमें प्रिंसिपल वैल्यू है और सिंपल इंटरेस्ट है, दोनों का ऐड हमसे निकलवा रहा है, यानी अमाउंट निकलवा रहा है कि ये कितना अमाउंट वापस करेगा। तो यहां से जरा देखना होगा कि साधारण ब्याज 12,960, रेट 6%, समय 3 वर्ष, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 18%। 18% की हमें वैल्यू कितने के बराबर दिए, 12,960 के, तो 1% की वैल्यू 720। उसने कहा कि जो अमाउंट है वो कितने के बराबर है, 100 प्लस 18, 118। तो 118% की आप मल्टीप्लाई कर दोगे 720 से, तो 84,960 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर जरा हम चलते हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा है, कोई धन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 सही 3/4 वर्ष में, 3 सही 3/4 वर्ष में 15,600 रुपये हो जाता है। तो साधारण ब्याज ऐसा ही ज्ञात करना है। तो यहां से रेट हमारे पास कितना है, 8% का। समय हमारे पास है कितना, 3 सही 3/4 वर्ष। अगर इसको मैं ठीक से लिखता हूं तो 4 तियां 12, 12 में 3 जोड़ दिया, 15/4 वर्ष। अगर मैं यहां से साधारण ब्याज की बात करता हूं, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, यहां पर देखना जरा, 8 इंटू 15/4। तो इसको हल करेंगे, 2 बार चला जाएगा, 15 दूनी 30, 30% का क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज होगा। और तुम जानते हो क्या, आपको मैंने कई बार बता चुका हूं, प्रिंसिपल अमाउंट हमें इसमें हर बार में यही मानना है 100% होता है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट यानी प्रिंसिपल वैल्यू प्लस साधारण ब्याज। जो प्रिंसिपल वैल्यू है 100%, साधारण ब्याज है 30%, और इन सब का मान 130%। अब यहां से अगर हम बात करें, यानी 130% जब ये हुआ है, तो अगर हम निकालें, जो हमें क्वेश्चन में दिया है अमाउंट, वो दिया है 15,600 रुपये। कितना दिया है, 600 रुपये दिया है। देखना, साधारण ब्याज की अगर हम बात करते हैं तो वो निकलवा रहा है हमसे साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज अगर हम निकालें, तो इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या है, अगर परसेंट में अमाउंट है वो कितना है, 130%, और ये वैल्यू कितने के बराबर है, 130% का जो मान है 15,600 रुपये। तो 1% की अगर हम बात करें तो यहां से एक जीरो से
मैं इस 0 को कैंसिल कर देता हूं और यहाँ से 13 एक अन्नम 13 बचेगा कितना 2, 13 दूनी 26, 120 रुपए। 120 आया कितना 1% की वैल्यू 120। अगर हम यहाँ से पूछ रहा है हमसे किसका मान, साधारण ब्याज। देखना अगर वो अमाउंट पूछता तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता, अगर वो पूछता हमसे अमाउंट बताओ तो अमाउंट तो वैसे दिया है किसी क्वेश्चन में, अमाउंट पूछने की बात करेगा तो हम उसमें क्या करेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू प्लस ब्याज दोनों को मिलाएंगे और उससे उसको क्या कर देंगे, वो हमारा अमाउंट होगा। उस अमाउंट से मैं जो 1% की जो वैल्यू आई है वो 120, तो उससे मैं मल्टीप्लाई कर देता। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा है यहाँ पर 30%, सॉरी 30% नहीं, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की वैल्यू हमें बताना है और साधारण ब्याज है वो 30% के बराबर है यहाँ पर। लेकिन हमें 1% का मान कितना है 120, तो 30% बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ 30 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ 12 तियां 36 और 2 जीरो लगा देंगे, यानी 3600 रुपए क्या हो जाएगा, ये साधारण ब्याज होगा। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, देखना क्वेश्चन में हमें दिया है रेट 8%, समय 3 सही 3/4, यानी अगर सही में लिखें तो इसको बटे में जब मैं लिखता हूं तो 15/4 आ जाएगा साधारण ब्याज। 8 की 15/4 से मल्टीप्लाई करी 30% आया मान। अब यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू ये मैंने मान लिया है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है 100%। यहाँ से अमाउंट क्या होता है, अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस ब्याज। प्रिंसिपल हमें कितना दिया है 100, ब्याज दिया है 30%, टोटल हो गया 130। वही क्वेश्चन में हमें दिया था, क्वेश्चन में मान कितना दिया था 15,600 रुपए अमाउंट दिया था। ए की वैल्यू है 15,600 रुपए। इसको मैंने 30%, अगर परसेंट में देखें 130% की वैल्यू कितने के बराबर है 15,600 के, तो 1% की वैल्यू 120 के कितने के बराबर हो जाएगी 120 के। तो 30% क्यों लगाया मैंने, यहाँ देखेंगे 30%, आप कंफ्यूज ना हो 30%, क्योंकि हमसे पूछा उसने क्वेश्चन में ब्याज, ब्याज क्या है 30%, 1% का मान 120, तो 30% का मान क्या हो जाएगा 30 गुणा 120, तो 3600 रुपए। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखना ये जो क्वेश्चन मैंने किए हैं, आज थोड़े ही क्वेश्चन किए हैं, अगले वीडियो में हम इससे और भी ज्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे और तरीके भी उसके अलग अलग होंगे। देखना मैं अभी इसके आगे और भी लेक्चर मुझे बनाना है साधारण ब्याज पर। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और इनकी आप लोग बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे कि ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जामों में मिलते ही हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट से आपको मिलना ही मिलना है। और आपका चक्रवृद्धि है उसके बाद हम करेंगे। और यहाँ से देखना मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ और आप हमारे वीडियो जो नए नए जो भी वीडियो आए सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं।